The only thing that I liked about this movie was Jackie Chan, राल्फ मकियो एंड गेस व्हाट, मूवी का लास्ट का कराटे फाइट, दैट्स इट। मूवी की स्टोरी शुरू होती है बीजिंग से और फोकस करती है ली फोंग पर, जिन्हें कराटे पसंद है, मगर किसी फैमिली ट्रेजेडी के चलते इन्हें अपनी माँ के साथ न्यूयॉर्क सिटी शिफ्ट होना पड़ता है, जहां पर इनकी नई नई बनी दोस्त या गर्लफ्रेंड की मदद के लिए ये गेस व्हाट कराटे कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते हैं। बट इसे जीतने के लिए इन्हें इनके नॉर्मल स्किल्स नहीं बल्कि कुछ अच्छे टीचर्स भी चाहिए इनके स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। एंटर जैकी चैन एज मिस्टर हान, बट ये भी काफी नहीं है इनके जीतने के लिए। तो एंटर राल्फ मकियो एज डैनियल लारूसो। ये मिलकर ली फोंग को सिर्फ 10 दिनों में ट्रेन करेंगे ताकि ये कंपटीशन जीत सके और अपनी गर्लफ्रेंड या उनके डैड या अपने भाई या अपने मम्मी या मेंटर्स या व्हाटएवर को इंप्रेस कर सके या हेल्प कर सके, या व्हाटएवर दिस मूवी वाज ट्राइंग टू शो और प्रूव। कुछ इसी स्टोरी को ऑलमोस्ट नो कराटे फाइट्स, पुअर स्टोरी, पुअर फाइट्स और अच्छे कास्ट से, जिसे अगेन पुअरली यूज किया गया, एक्सप्लोर करती है ये मूवी, जिसका नाम है कराटे किड लेजेंड्स। Karate Kid। दोस्तों YouTube के प्रीमियम मेंबरशिप आते हैं 150 में 1 महीने के लिए, मगर आप पा सकते हैं सिर्फ 100 रुपए में 1 महीने के लिए। कैसे, ये जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप पर तुरंत कांटेक्ट कीजिए। ये मूवी इंडिया में रिलीज हुई 30 मई 2025 को और ये रिलीज हुई इसकी ओरिजिनल इंग्लिश एज वेल एज डब्ड हिंदी लैंग्वेजेस में। ये मूवी 1.5 घंटे की है, उतनी खास नहीं है मगर बोर भी नहीं करती। तो इसमें नेगेटिव ज्यादा और पॉजिटिव पॉइंट्स थोड़े कम है, तो चलिए उन सारे पॉइंट्स को एक्सप्लोर करते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इस मूवी का टाइटल है कराटे किड लेजेंड्स। सो ये ऑब्वियस है कि ये एक बच्चे के बारे में है जो कराटे कर रहा है, और लेजेंड्स मतलब ऑफ कोर्स जैकी चैन एंड डैनियल लारूसो। सो ऑब्वियस था कि इन मूवी को इन तीनों पर प्रॉपर्ली फोकस करना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली सिर्फ ली फोंग यानी कि बच्चे पर ही ये मूवी फोकस करती है। स्टार्ट करते हैं जैकी चैन से। पूरी मूवी में ये 2 एक्शन सीक्वेंस करते हैं, वो भी बड़े शॉर्ट सेकंड के लिए, बट गॉड क्या सीन थे, मैं फ्लैशबैक में चला गया। मतलब इनकी देखी हुई पुरानी मूवीज की यादें ताजा हो गई। आई मीन केबल टीवी पर जब हम इनकी मूवीज रिपीट पर देखते थे ऑलमोस्ट हर तीसरे या चौथे दिन, वो भी क्या दिन थे, एंड इनको वापस एक्शन में देखना भले ही कुछ सेकंड के लिए अगेन एट द एज ऑफ 71 एक्सप्रेस करना मुश्किल है। बट सैडली इनका रोल इस मूवी में बहुत ही शॉर्ट है। सेम चीज डैनियल लारूसो के साथ हुआ, इनका भी रोल काफी शॉर्ट है। इनफैक्ट शायद जैकी चैन से भी कम स्क्रीन टाइम इन्हें मिला है। सो दो कराटे किड के मूवी के लेजेंड्स को आपने मूवी में डाला, टाइटल में लेजेंड भी मेंशन किया, लेकिन उन्हें कुछ खास दिया नहीं मूवी में करने के लिए। आई मीन दैट समवेयर हर्ट्स नॉट जस्ट मी बट इवन द लेजेंड्स ऑल्सो। वैसे 1 मिनट के लिए बुरा जरूर लगता है क्योंकि हमारे बचपन के जितने भी फेमस स्टार्स है वो अब 60-70 प्लस कर रहे हैं। आई मीन रिसेंटली आई मिशन इम्पॉसिबल में टॉम क्रूज को ले लो, उन्होंने 62 प्लस क्रॉस कर दिया है। अब जैकी चैन को ही ले लो, इन्होंने 71 प्लस क्रॉस कर दिया है। मगर स्टिल अगर आपको लगता है कि उम्र इनको रोक सकती है तो आप गलत है। जैकी चैन की अपकमिंग 5 से 6 मूवीज लाइंड अप है, जिसमें न्यू पुलिस स्टोरी 2 और रश आवर 4 भी इंक्लूडेड है। आई मीन 71 प्लस एंड इज स्टिल रॉकिंग। वेल, कमिंग बैक टू द मूवी, हमारे लीड ली फोंग प्लेड बाय बेन वोंग की ये पहली मूवी थी जो मैंने देखी। एक बच्चा जो एक हादसे से उबरने की कोशिश में लगा है, फिर अचानक से एक गर्लफ्रेंड बना लेता है और अचानक से कराटे फाइट्स लड़ने लगता है, जो कि पहले उसकी माँ ने उसे मना किया था कि ऐसा मत करना, जिसके लिए अगेन वो न्यूयॉर्क सिटी शिफ्ट भी होते हैं। एंड शॉकिंगली इस किड को ट्रेन करने के लिए दुनिया के 2 कोने से 2 टीचर्स आते भी हैं। आई मीन ये सुनकर भी अजीब लगता है, दुनिया के 2 कोने से 2 टीचर्स आ गए इसे ट्रेन करने के लिए। और यहाँ पर हमारे कुछ दोस्त होते हैं जो कि 2 या 3 किलोमीटर दूर, तो बहुत ज्यादा दूर हो गया, मतलब यही पास की गली में रहते हैं, लेकिन आते नहीं क्योंकि बोलते हैं कि भैया कौन इतना दूर आएगा। बट एनीवेज, दोस्तों को साइड में रखते हैं तो दुनिया के 2 कोनों से 2 टीचर्स आना, ये स्टोरी कहीं ना कहीं थोड़ी सी वियर्ड लगती है। वियर्ड इसलिए नहीं लगती कि ये दुनिया के 2 कोनों से आते हैं, वियर्ड इसलिए लगती है क्योंकि इनके पास में कोई इंपॉर्टेंट रीजन नहीं होता यहाँ आने का। सो मूवी की स्क्रिप्टेड लगी, मुझे उतनी तगड़ी नहीं लगी। मूवी के स्टार्टिंग के 40 मिनट में मूवी इतने जंप्स लेती है कि मैं कंफ्यूज था कि आखिर मूवी है किसके बारे में। जस्ट टू लेट यू नो, इस मूवी का मैंने ट्रेलर तक नहीं देखा था मूवी देखने के पहले। इनफैक्ट 2010 में आई कराटे किड मूवी के अलावा मैंने इनकी कोई भी मूवी या सीरीज नहीं देखी है। अगेन मैंने नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल कराटे किड टीवी सीरीज के ट्रेलर्स देखे हैं, जो कि ट्रेलर्स भी काफी इंप्रेसिव है और एक्शन पैक्ड है। अगेन नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट 650 में आते हैं, मगर आप पा सकते हैं सिर्फ 99 में। कैसे, ये जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप पर तुरंत कांटेक्ट कीजिए। सो वहीं पर अगर मैं नेटफ्लिक्स सीरीज के ट्रेलर्स की बात करूं और उसे इस मूवी से कंपेयर करूं तो कहीं ना कहीं नेटफ्लिक्स का ट्रेलर जो है मुझे काफी इंप्रेसिव लगता है। वैसे इतने सारे मूवीज और सीरीज से याद आया कि इस मूवी के इसके पहले के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, एज वेल एज इसके बहुत सारे टीवी सीरीज भी हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन सबको देखना पड़ेगा ताकि ये मूवी समझ
समझ में आए तो आप गलत हैं। अगर आपने पहले के मूवीज और सीरीज नहीं देखे हैं तो भी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर कैरेक्टर के डेप्थ में जाना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं और कोई कैरेक्टर क्यों है, कहां से आया, ये समझना चाहते हैं तो आपको इसके पहले के सारे मूवीज देखने होंगे। और कहीं ना कहीं मूवी का एंड क्रेडिट समझने के लिए आपको नेटफ्लिक्स की सीरीज देखनी होगी जो कि 6 सीजन की है। I mean, इसकी पहली मूवी आई थी द कराटे किड 1984 में, और 1986 में द कराटे किड पार्ट 2 आई थी। 1994 में द नेक्स्ट कराटे किड आई थी और 2010 में आई थी द कराटे किड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस मूवी के एंड क्रेडिट पर वापस आते हैं। एंड क्रेडिट में कुछ ऐसे सीन्स है, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं जिनको समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपने नेटफ्लिक्स पर मौजूद कोबरा काय सीरीज के सारे एपिसोड्स देखे हो या फिर सारे सीजन देखे हो, जो कि अगेन 6 सीजन के। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं और इस मूवी का एंड क्रेडिट समझ सकते हैं, वरना एंड क्रेडिट का ऐसे ही मजा ले लीजिए, 6 सीजन देखने की जरूरत नहीं। कमिंग बैक टू द मूवी, आते हैं एक्शन सीक्वेंसेस पर, और यही वो पार्ट था जहां पर ये मूवी मुझे और खली। एक सीन में हम हमारे लीड को एक बंदे से लड़ते देखते हैं और आसानी से ये हार भी जाता है। एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो कि ये 3 लोगों से अपने से डबल साइज के जो कि हैं और ताकतवर भी हैं, उन लोगों से लड़ता है और वो लोग डर के भाग जाते हैं। एंड आई वाज लाइक, ये मूवी क्या दिखाना चाहती है? आई मीन लाइक सेम साइज के बंदे से हार जाता है और उसके डबल साइज के लोगों जो कि 3 लोग हैं उनसे जीत जाता है। सो ये अच्छा कराटे करता है या नहीं करता है? एंड देन सिर्फ 10 दिनों में ये ना सिर्फ वो सीख लेता है बट उस बच्चे को भी हरा देता है जिससे 10 दिन पहले इसने लात मुक्का खा के ये हार गया था। कहने का मतलब ये है कि ये चीजें बड़ी फास्ट हुई और ये बड़े ही फास्ट पेस में मूवी में दिखाया गया। कहने का मतलब है इसका प्रेजेंटेशन बहुत फास्ट था, मतलब स्टोरी एब्जॉर्ब करने का मौका नहीं मिला हमें। अगेन इस मूवी में शॉकिंगली हम जैकी चैन को हर किसी को एक डायलॉग मारते हुए देखते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुम आओगे, हाँ मुझे पता है तुम आओगी, मुझे पता है तू कर लेगा, मुझे पता है तुम जीत जाओगे, मुझे पता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, which feels टू मच। अगर एक पल के लिए ये सारी चीजें जैकी चैन खुद करते तो हम मान भी सकते क्योंकि वो जैकी चैन है, कर सकते हैं, बट यहाँ पर ये दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे थे तो कि कहीं ना कहीं वियर्ड लग रहा था। ऑल्सो मूवी में हम इन दोनों लेजेंड्स को, कराटे किड को कराटे सिखाते हुए कम, उल्टा उसके साथ बचकानी हरकत करते हुए ज्यादा देखते हैं। आई थिंक मूवी यहाँ पर थोड़ा कहीं ना कहीं फनी होने की कोशिश कर रही थी, एंड ट्रस्ट मी फनी होती भी है, बट अगेन ऐसे मूवी में कहीं ना कहीं थोड़ा सीरियसनेस होना चाहिए क्योंकि ये सीरियसनेस ही कहीं ना कहीं मूवी को हिट बनाती है। फॉर एग्जाम्पल 2010 में आई द कराटे किड मूवी को ही ले लो, उसमें कराटे किड का काम किया है जेडन स्मिथ ने और जैकी चैन भी है एज मिस्टर हान। वो मूवी 2 घंटा 20 मिनट की थी, एंटरटेनिंग भी थी और आपको हुक भी करके रखती है। एक रियल टीचर कैसे सिखाता है और एक सीखने वाले को, यानी कि एक किड को सीखने के लिए क्या क्या तकलीफें झेलनी पड़ती हैं और कितनी मेहनत लगती है, कितनी हिम्मत लगती है, वो कराटे किड मूवी ने हमें दिखाया। और इसलिए द कराटे किड जो 2010 में आई थी वो एक हिट मूवी थी। सो अगर आपने उस मूवी को नहीं देखा है तो जरूर देखिए, मस्ट वॉच मूवी है क्योंकि वो मूवी इस मूवी के मुकाबले हर एक जगह पर अच्छी थी। एंड अनफॉर्चुनेटली इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 6 out of 10। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।